आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ा है कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। ठीक है, यानी कि लेट्स से कि ये हमारे पास कोई भी एक एटम है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल दो पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, हम दो न्यूक्लियस को जोड़ सकते हैं या फिर एक न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या हुई, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी हमें हासिल होती है तोड़ने से या फिर जोड़ने से, उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मैंने दो बातें कही कि हम एटम को तोड़ भी सकते हैं और एटम को जोड़ भी सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी हुई ये दो तरह की हुई, एक हुई न्यूक्लियर फिशन एनर्जी फिशन और एक हुई फ्यूजन एनर्जी। फिशन एनर्जी की एग्जांपल है एटम बम। क्या होता है कि एक एटम का हम न्यूक्लियस लेते हैं, उसको किसी तरीके से तोड़ देते हैं। जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं ना तो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अब एक अंदाजा मैं आपको देता हूं, अगर हमारे पास 30 लाख किलोग्राम कोयले हो, कोयला समझते हो ना कितना हो, 30 लाख किलोग्राम कोयला हो, उसको आप जला के उसकी आग बना लो, उसकी जितनी हीट पैदा होगी उसको आप नोट कर लो। अब दूसरी तरफ 1 किलोग्राम न्यूक्लियस को तोड़ दो, दोनों की हीट आपस में क्या होगी, बराबर होगी। नहीं समझ आई? तो दुनिया में 30 लाख किलोग्राम कोयला जलाने से जितनी हीट हम हासिल करते हैं उतनी हम कहां से हासिल करते हैं, 1 किलोग्राम न्यूक्लियस से। उतनी हम 1 किलोग्राम कहां से हासिल करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो हीट पैदा होती है। अब साइंटिस्ट करते क्या हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक रिएक्टर बनाया होता है कंक्रीट का, उसके अंदर न्यूक्लियस रखते हैं, उसको तोड़ते हैं, उस वहां से क्या निकलती है, हीट। उसके ऊपर रख देते हैं पानी, पानी के बड़े बड़े टैंकर। जैसे ही वो हीट पानी को पड़ती है पानी स्टीम बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम निकलती है ना प्रेशर के साथ बाहर, ऐसे ही जब उस टैंकर के अंदर स्टीम जो इकट्ठी हुई है जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो बड़े प्रेशर से निकलेगी। ठीक है, वो स्टीम जब प्रेशर से निकलती है उसके ऊपर जनरेटर रख देते हैं, जनरेटर का पंखा घूमता है, जनरेटर चलता है और क्या पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको हम इस तरीके से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एटम बम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके अंदर ये एनर्जी कौन सी इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी। क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ने से
जो एनर्जी हासिल होती है। अब ये जो न्यूक्लियर फिशन एनर्जी है इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। साइंसदानों को तरीका आ गया कंट्रोल करने का, जिस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए। पाकिस्तान में भी कैनब के मुकाम पे हमने बनाया हुआ है, कराची पे, ठीक है। चश्मा नाम है जगह का, और एक कैनब जगह का नाम है, जहां पे हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए अभी तक किसी साइंसदान ने हिम्मत नहीं की इसकी एनर्जी को कंट्रोल करने की, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जब कोई न्यूक्लियस टूटेगा फिर भी क्या निकलेगी? हीट। और जब कोई न्यूक्लियस जुड़ेंगे फिर भी क्या निकलेगी? समझ आ गई? लेकिन जब न्यूक्लियस टूटता है तो थोड़ी हीट निकलती है, जब न्यूक्लियस जुड़ता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। जो सूरज हमें नजर आता है ना, जिसकी तपश हमारे तक पहुंचती है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है? उसमें न्यूक्लियस जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो हीट पैदा होती है वो हम तक पहुंचती है। आप अंदाजा लगा लो कि जब न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जमीन के ऊपर, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस बाय ज्वाइनिंग, ठीक है, ऑफ टू और मोर न्यूक्लियस। दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को जोड़ने से हासिल होने वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? फ्यूजन एनर्जी।